गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं भारती आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल लाइफ विद भारती दहिया में। और सुबह सुबह का टाइम है, वेडनेसडे का दिन है और डुगू के जाने से पहले ही मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। मोस्ट ऑफ मैं डुगू के जाने के बाद ही अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। और शिमला मिर्च को मैंने सेलो फ्राई कर लिया था, इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जो बच्चे शिमला मिर्च नहीं खाते, फ्राई करने के बाद बहुत अच्छे से खुशी से खा लेते हैं। और डुगू का तो ये है कि ये हर सब्ज़ी खा लेता है, चाहे वो थोड़ी खाए लेकिन खाता सारी सब्जियां हैं। और कैप्सिकम को भी बहुत अच्छे से खाता है। पहले नहीं खाता था, लेकिन जब मैंने बताया था कि ये पिज़्ज़ा में डाली जाती है ये वाली सब्ज़ी, तो उसके बाद बहुत अच्छे से खुश होकर खा लेता है। तो बस यहाँ पे जो मेरे प्याज थे और टमाटर थे वो बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अभी मैं इसमें सूखे मसाले ऐड कर दूँगी और ऑयल भी बहुत अच्छे से सेपरेट हो चुका है। मसालों में मैं डालती हूँ हल्दी और धनिया पाउडर और गरम मसाला। थोड़ी सी डाल दी थी मैंने कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से सब्ज़ी की खुशबू बहुत अच्छी बनती है। और अच्छे से मसाले पकने के बाद मैंने डाल दी थी इसमें आलू, और सूखी वाली सब्ज़ी बनाऊंगी तो आलू को मैं ढक के रख दूंगी सिम आंच पे, और साथ के साथ बनाऊंगी अपनी रोटियां। क्योंकि सुबह सुबह का जो टाइम होता है वो बहुत ही जल्दी का टाइम होता है, पता ही नहीं चलता कि टाइम कब निकल जाता है। तो मैंने सब्ज़ी वाली कढ़ाई को ट्रांसफ़र कर दिया था दूसरी साइड, और इधर वाली साइड पे रख लिया था मैंने तवा। तो फटाफट से मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर देती हूँ डुगू का, क्योंकि उसको आज नहाने की जो ड्यूटी थी वो मैंने शैंकी को दे दी थी कि आप नहला दो इसको। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत लेट आँख खुलती है, तो फिर सब्ज़ी वगैरह बनाना, रोटी वगैरह सेकना, पराठे सेकना, बच्चे को खिलाना पिलाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैंने आज स्पेशल शैंकी की ड्यूटी लगा दी थी कि आप नहला दो यार डुगू को। तो शैंकी बोलेगी चलो ठीक है। और बाद में मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो मैं नहला दूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर देती हूँ सारे काम, और शैंकी थोड़ा धीरे करते हैं नहलाने में भी। मतलब तसल्ली से ही नहलाते हैं, क्योंकि जो बंदा कभी कभी नहलाता है वो सोचता है कि चलो अच्छे से ये काम हो जाए। और सब्ज़ी का टेस्ट था ना वो बहुत ही अच्छा था, और टेस्ट के साथ साथ रंग और भी अच्छा था। बिल्कुल रेड से कलर की सब्ज़ी और हल्की सी ग्रेवी अपने आप ही बन गई थी। ग्रेवी मसाले की थी जो। और अभी मैंने डाल दी इसमें शिमला मिर्च, जो कि मैंने फ्राई करके पहले ही रख ली थी। और एक ही कैप्सिकम थी मेरे पास। वैसे भी मैं एक या दो ही डालती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाती है ना वो मुझे खुद को ही अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कैप्सिकम मैं थोड़ा सा कम खाती हूँ। फ्राई करने के बाद तो फिर भी मैं खा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं बहुत ही कम खाती हूँ कैप्सिकम, बैंगन वगैरह। तो ये देखो सब्ज़ी का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा है, और टेस्ट में भी बहुत अच्छी बनी हुई थी। और फिर मैंने लगा ली थी वॉशिंग मशीन। वैसे तो कपड़े मैंने एक दिन पहले ही धोए थे, एक दिन छोड़ के एक दिन पहले। तो आज मुझे डुगू की जो पुरानी यूनिफॉर्म्स थी स्कूल की, वो सारी वॉश करके स्कूल भिजवानी थी एनजीओ के बच्चों के लिए। तो वैसे तो मैंने धो के रख भी रखी थी, लेकिन फिर भी बिना धोए दोबारा से फिर स्मेल हो जाती है ना कपड़ों में रखे रखे। तो मेरे को लगा कि मैं दोबारा से धो के प्रेस करके और अच्छे से फिर पैक करके दूँगी। और ये देखो कितनी सारी ड्रेसेस है, बहुत सारी। डुगू का जब एडमिशन करवाया था ना नर्सरी क्लास में तब से लेके और आज तक की सारी ड्रेसेस मैंने वॉश कर रखी हैं। और जो ये ग्रे कलर की पैंट और शर्ट है, लाइट ग्रे कलर की और लाइट डार्क ग्रे कलर की पैंट है, ये डुगू को अभी मैं फ़र्स्ट क्लास में पहना के भेजती हूँ। और बाकी की है इसके नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी की सारी ड्रेसेस, गर्मियों के भी सर्दियों के भी। तो मैंने सारे वॉश करके, क्योंकि अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और सर्दियों की ड्रेसेस भी सबने परचेज़ कर ली है। मैं भी डुगू की जिस दिन ड्रेस लेने गई थी सर्दी की, तो उस दिन मैंने मैम से बात की थी कि डुगू की सारी ड्रेसें बहुत मतलब कि साफ़ सुथरी रखी हुई हैं, अगर किसी बच्चे को ज़रूरत हो तो मैं भिजवा दूँगी। तो मैम ने बोला कि चलो आप भिजवा देना, एनजीओ के जो बच्चे हैं उनके पास में भिजवा दूँगी। तो मैंने सारी ड्रेसेस जितनी भी थी इसकी वॉश कर दी थी, और फिर प्रेस करके और अच्छे से अलग अलग पन्नियों में एक एक ड्रेस का सेट बना के और मैंने दे दी थी। क्योंकि फिर ऐसे कैसे पूरी डाल दूँ तो मैम भी कंफ्यूज हो जाएगी कि कौन सी पैंट के साथ शर्ट कौन सी जाएगी, और निक्कर के साथ कौन सी शर्ट टी शर्ट जाएगी। तो फिर मैंने एक एक सेट, एक एक चीज़ का सेट बनाया, निक्कर, टी शर्ट, पैंट, शर्ट, और साथ में जो स्वेटर, जर्सियाँ वगैरह थी, सेट बनाया और दे दी थी। क्योंकि घर में अब ये तो है नहीं कि भाई कोई दूसरा बच्चा है वो पहन लेगा, और अगर दूसरा बच्चा आ भी जाता, ज़रूरी नहीं कि सेम स्कूल में ही जाएगा, कि अब तो दूसरे स्कूल में चला जाए। और तो मुझे अच्छा यही लगा कि किसी और बच्चे के काम आ जाए, क्योंकि ये ड्रेसेस ना जो स्कूल की ड्रेस होती बहुत कॉस्टली मिलती हैं। और मैं तो खुद ये सोच रही थी कि अगर किसी की मिल जाए तो क्या ज़रूरी होता है ख़रीदना। तो बस
मेरे घर में कोई है नहीं डुग्गू से कोई बड़ा बच्चा, इसलिए मैं नहीं पहना सकती। और जो मेरे जेठ के बच्चे वो काफ़ी बड़े बड़े हैं और दूसरे स्कूल में जाते हैं, वो बड़े भी काफ़ी हैं, वो 12th क्रॉस कर चुके हैं और एक है शायद 12th में जो सबसे छोटी बेटी है। तो गेहूँ थे यहाँ पे मैंने साफ़ करने के लिए निकाले थे, लेकिन इसमें सुरसी बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे ठीक लगा कि मैं एक बार इसको फैला देती हूँ ताकि जितनी भी सुरसी है वो निकल जाए। और सुरसी तो पता नहीं निकली कि ना निकली, लेकिन शाम को जब मैं उठा के लेके गई ना, इसमें चींटियाँ बहुत सारी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। थोड़ी देर मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, उसके बाद बात करते करते वीडियो का एंड भी करूँगी। क्योंकि आज मेरा सुबह जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था ना, बहुत मन था कि मैं पूरा ब्लॉग बनाऊँगी, लेकिन जब मैं कोई ब्लॉग यूट्यूब पे डालती हूँ और वो 10वें नंबर पे चला जाता ना, मेरा मूड ऑफ हो जाता उसी टाइम पे। तो आज भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है जो वो बिल्कुल, अगर 10वें नंबर से भी आगे कोई नंबर होता तो शायद उस नंबर पे चलता। तो इसलिए मेरा मन नहीं किया कि मैं अपनी ब्लॉग को कंटिन्यू करूं। मूड इतना ख़राब हो गया, मैंने सोचा कि मैं वीडियो का एंड कर देती थोड़ी देर आप लोगों से बातें करके और दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूंगी। क्योंकि अभी सुबह मैं घर में अकेली थी तो का रूटीन ही शेयर कर सकती हूँ। और अब आएगा डुग्गू के पापा भी आएंगे थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ने के लिए, और फिर थोड़ा बहुत ये कि मजाक मस्ती पूरी फैमिली के साथ हो सकता है। क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरा चैनल चले और बहुत अच्छे वाला चले। तो सुबह सुबह का जो टाइम होता है वो मेरा अकेले का ही होता है। और आज ना मैं मतलब ऐसे बात कर रही हूँ जैसे कि मैं स्कूल में कोई लेसन पढ़ रही हूँ कि फैमिली का साथ होना जरूरी होता है, फलाना होता है, दकड़ा होता है, ऐसे ऐसे हो रहा है। और मैं जब भी हेयर वॉश करती हूँ मैं इस वाले कॉम्ब से कंघी करती हूँ, क्योंकि इसमें ना बाल कम टूटते, क्योंकि बाल टूट टूट के लेंथ तो इनकी चलो फिर भी ठीक है, लेकिन नीचे से ना पूंछ सी हो गई, इतने सारे बाल ना मैं सोच रही हूँ कि कट कर दूँ। लेकिन जब भी मैं कट करती हूँ ना, तब भी ये होता है कि शैंकी होते पास और वो कट करने नहीं देते। और अभी मैं जैसे मैं वीडियो का एंड करूँगी, ये पूंछ मुझे कट करनी है क्योंकि मुझे बहुत गंदी लग रही है, बहुत ही गंदी है। देखो मतलब है तो कितने, लेंथ तो जाएगी पूरी एक हाथ जितनी, लेकिन ये बिल्कुल बेकार है, ये देखने में अच्छे नहीं लगते। और तो डुग्गू के आने के बाद अच्छे वाला ब्लॉग स्टार्ट करूंगी। अभी कपड़े वॉश हो चुके हैं, घर का काम बन चुका है, खाना पीना हो चुका है, मन कर रहा है कि मैं चाय पीऊँ। और मेरी चाय से ना कई लोगों को बहुत दिक्कत होती है, सारा दिन चाय 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 पीती रहती है। और गेहूँ सुखा दिए मैंने, तो गेहूँ अभी साफ नहीं किए हैं। और अब मैं सोच रही हूँ करूँ कि ना करूँ। नहाने के बाद उसमें बहुत धूल मिट्टी निकलेगी, तो देखती हूँ मैं कल ही करूँगी। और कपड़े वगैरह उतार के रख दूंगी। और जो मैंने इतने सारे स्कूल यूनिफॉर्म्स धो के सुखा रखी है वो सारी प्रेस करूंगी, वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। प्रेस करूंगी या फिर ऐसे फोल्ड करूंगी जो भी है। और जो येलो शर्ट मैंने सुखा रखी ऊपर स्कूल वाली, उसका एक बटन टूटा हुआ है, वो लगाना है मुझे। क्योंकि स्कूल अगर भिजवाऊंगी तो बहुत अच्छे से प्रेस व्रेस फोल्ड करके अच्छे से ये लगे कि हाँ भाई पूरे अच्छे से यूनिफॉर्म को रखा है, तो तभी भेजूंगी। ऐसे ही होने कि भाई किसी को भी दे दिया तो जिस भी हालत में धुले हुए बिना धुले हुए दे दो। वैसे मैं वो जितनी भी यूनिफॉर्म थी मैंने सारी धो के और बहुत अच्छे से रख रखी थी। और अभी मेरा एक मन तो कर रहा है कि मैं इसी वीडियो को एडिट कर लूँ, और दूसरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊं। क्योंकि इस यूट्यूब ने ना आंखें इतनी थका दी, सिर्फ आंखें नहीं पूरी जिंदगी थक चुकी है मैं तो यूट्यूब पे वर्क कर करके। अगर यूट्यूब पे मेहनत करो और उसके साथ साथ अगर मेहनत का फल मिले फिर तो कोई थकावट नहीं होती। अब ना मैं यूट्यूब पे काम कर करके ना थक चुकी हूँ, जिंदगी में ही थक चुकी हूँ मैं, क्योंकि लाइफ ही कुछ बेकार सी हो गई है। सुबह उठो, चाय पानी पियो, झाड़ू पोछा करो, काम करो, फिर वही शाम के काम स्टार्ट हो जाते हैं, बीच में यूट्यूब का काम करो। कोई नया है नहीं लाइफ में कि कहीं घूमना है फिरना है, मौज मस्ती करनी है, कुछ बाहर खाना खाने जाना है। बकवास सी लाइफ चल रही है। मैंने सोचा था कि लाइफ एक अच्छी होनी चाहिए, उसमें एक मकसद होना चाहिए कि हमें ये करना है, और कोई मकसद तो रहा ही नहीं। बस सुबह उठ के सारा दिन झाड़ू पोछा करो, बर्तन साफ करो, बच्चे को संभालो, हस्बैंड को संभालो, घर को संभालो। मैं बस जिंदगी चलती जा रही है, रोज का सेम रूटीन, रोज का सब कुछ सेम। और बस मतलब जिंदगी में ना वो चीज नहीं रही कि हाँ हमें कुछ, तो बस जिंदगी थोड़ी ना बोरियत सी हो गई है। कहीं आना जाना नहीं, किसी के घर कोई मतलब कुछ है ही नहीं, तो जिंदगी ना बहुत बोरियत सी हो गई। ये नहीं कि कोई बहुत अच्छी फ्रेंड्स है उनसे थोड़ी देर गप्पे मारो। शुक्र है जिन्होंने फोन को बनाया, क्योंकि फोन के जरिए किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं, पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, रिलेटिव से बात अगर ये ना होते तो मेरी लाइफ आज के टाइम में सबसे ज्यादा बोरियत होती। मुझे लगा कि कहीं
सब्जी वाले भैया ना हो, क्योंकि सब्जी कुछ है ही नहीं घर में। और मंडे शेंगी लेके नहीं जाते। सुबह भी जो बनाई थी ना आलू और शिमला मिर्च, एक वही सब्जी बनाई थी, अब वही रात तक चलानी पड़ेगी। और जिन सब्जी वाले भैया से मैं सब्जी लेती हूँ वो चले गए अपने गांव बिहार। वो जब भी जाते हैं मुझे स्पेशली सब्जी के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और जब भी हो जाता है ना 1-1.5 महीने के लिए ही चले जाता है। मेरा फेस ना बहुत ड्राई हो गया, पता नहीं कब मेरे लोशन वगैरह आएंगे। और नेल्स भी कितने टूट के ना अजीब से हो गए, छोटे छोटे से, और सारे नेल्स टूट गए। तो चलिए, बातें तो कितनी करवा लो, बातों में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। तो ठीक है, वीडियो का एंड कर देती हूँ, क्योंकि खास बात है नहीं मेरे पास, और आलतू फालतू मेरे से कितनी बातें मरवा लो, बातें करने में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। बस बात ये कि कोई बातें करने वाला है नहीं यहाँ पे। और बस ठीक है, डुगू आएगा जब हम नेक्स्ट व्लॉग की स्टार्टिंग करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग जो होगा जो पूरा का पूरा इस सूट में होगा, क्योंकि मैंने जब भी ये सूट पहना ना, एक दिन और पहना था मैंने इससे पहले, तब मैंने निकाल दिया था साथ के साथ में, क्योंकि उस टाइम पे इसकी फिटिंग विटिंग सब कुछ बेकार सी थी। और अभी मैंने इसकी फिटिंग विटिंग सब कुछ ठीक कर लिया, तो नेक्स्ट व्लॉग इसी सूट में आएगा। और मैं भी थोड़ा सा आज इसीलिए मैंने नया सूट पहना, क्योंकि ना मूड बहुत अपसेट सा हो रहा है, और नया सूट पहन के ना वैसे ही अंदर से अच्छी वाली फीलिंग आती है। तो चलिए, बहुत लंबी बात कर ली मैंने, 6 मिनट की। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।